वो मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मुझे काम बता रहे थे। आपने सही कहा कि मेरा धन्यवाद नहीं हो सकता। आप ही का हूं, आप ही के बीच आया हूं और आप ही के लिए आया हूं, और जहां हूं वहां भी आप ही के कारण हूं। आज गुरुदेव के 70 साल का एक कार्यक्रम है, लेकिन मैं चाहूंगा जब मैं घर का ही हूं तो सामने से कह देता हूं कि जब आपका शताब्दी समारोह होगा तब मैं भी फिर से एक बार आऊंगा। आज दिव्य और भव्य ध्यान मंदिर का लोकार्पण हुआ है। जब संकल्प स्पष्ट हो और सेवा भाव से कार्य किया जाए तो हर प्रयास का सुखद परिणाम मिलता है। बाकी कुछ हो या न हो, हम सब लोटस की छत्र छाया में है। जैसे जैसे समय आता जाए ताली बजाते जाइए। और गुरुदेव के आशीर्वाद है तो फिर लोटस की छत्र छाया ही देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मैं आर्ट ऑफ लिविंग परिवार को इस ध्यान मंदिर के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बेंगलुरु का माहौल, यहां का वातावरण कुछ अलग ही होता है। ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। योग, ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। और जैसा गुरु जी ने कहा, आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है। साथियों, इसी प्रेरणा से श्री श्री रविशंकर जी ने 45 वर्ष पहले आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में एक बीज बोया था। आज वो एक विशाल वटवृक्ष के रूप में हमारे सामने है। इस वटवृक्ष की हजारों शाखाएं दुनिया भर में अनगिनत लोगों के जीवन को स्पर्श कर रही है। और मुझे विदेश में जहां जहां जाना पड़ता है,
सरकारी काम के लिए तो कोई न कोई आप वाला मिल ही जाता है। साथियों, हमारा भारत विविधताओं से भरा देश है। इतनी भाषाएं, इतनी परंपराएं, अलग अलग रीति रिवाज, उपासना के अलग अलग तरीके, जब हम इसे देखते हैं तो एक स्वाभाविक प्रश्न हम सबके मन में आता है, आखिर इन सभी सुंदर विविधताओं को जोड़ने वाला मूल तत्व क्या है? इसका उत्तर है स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना। हमारे यहां कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात दूसरों की सेवा करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है। सेवा परमो धर्म है। ये हमारे समाज का स्वाभाविक चरित्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार सरिता हम सबको संस्कारित करती है, प्रेरित करती है, ऊर्जावान बनाती है। भारत के अनेक आध्यात्मिक आंदोलनों ने अंततः स्वयं को मानव सेवा के माध्यम से ही अभिव्यक्त किया है। मुझे खुशी है कि आर्ट ऑफ लिविंग के हर प्रयास में सेवा की इसी भावना का प्रतिबिंब नजर आता है। अभी जो वीडियो दिखाया गया, सेवा ही सेवा है, उसमें लोगों का ही कल्याण है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की यात्रा से जुड़े हर वॉलेंटियर को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कोई भी अभियान तब सफल होता है जब उसके साथ समाज की शक्ति जुड़ जाती है। इसलिए ऐसे हर महत्वपूर्ण मिशन के लिए समाज की शक्ति को जागृत करना बहुत आवश्यक है। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि समाज, राजनीति और सरकारों से भी अधिक शक्तिशाली होता है और कोई भी सरकार तभी सफल हो सकती है जब समाज स्वयं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाता है। अब जैसे हमारा स्वच्छ भारत अभियान है, ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये लोगों के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन चुका है। अब ये समाज की शक्ति से ही आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब समाज सक्रिय हो जाता है, तब देश की सबसे बड़ी चुनौतियों का भी सामूहिक समाधान निकाला जा सकता है। ये देखना बहुत ही सुखद है